हेलो बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 7.3। क्वेश्चन 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ऑफ इनवर्स वेरिएशन। तो देखो, नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एंड टाइम टेकन बाय देम टू कंप्लीट द जॉब। देखो, लेट्स एक्स रिप्रेजेंट नंबर ऑफ वर्कर ऑन अ जॉब एंड वाई रिप्रेजेंट्स टाइम टेकन बाय वर्कर टू कंप्लीट द जॉब। तो अगर एज द नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीजेस द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द जॉब डिक्रीजेस। देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि वर्कर बढ़ रहे तो जो टाइम लगने वाला है जॉब कंप्लीट करने को वो डिक्रीज हो जाएगा। तो x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, दैट इज नंबर ऑफ वर्कर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन टू कंप्लीट द जॉब। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल को हम कैसे लिखते हैं, x एंड यहाँ पे अल्फा आता है और जो इनवर्सली है तो 1/y लिखते हैं, विच रिप्रेजेंट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अभी सेकेंड है, नंबर ऑफ पाइप ऑफ सेम साइज टू फिल अ टैंक एंड द टाइम टेकन बाय देम टू फिल द टैंक। तो देखो, n represent number of pipe of same size to fill a tank and t represents time taken by the pipe to fill the tank. So as the number of pipe increases, the time required to fill the tank decreases. अगर पाइप की वैल्यू पाइप बढ़ जाएंगे तो जल्दी क्या हो जाएगी, टैंक फुल हो जाएगी ना, तो टाइम कम लगेगा। तो ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू t। नेक्स्ट, पेट्रोल फिल इन द टैंक ऑफ अ व्हीकल एंड इट्स कॉस्ट। देखो, लेट्स P रिप्रेजेंट द क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल फिल इन द टैंक एंड C रिप्रेजेंट द कॉस्ट ऑफ पेट्रोल। तो जितना हम पेट्रोल भरेंगे उतनी कॉस्ट भी बढ़ेगी। अगर पेट्रोल की क्वांटिटी बढ़ती है तो कॉस्ट भी बढ़ेगी। तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस्ट। नेक्स्ट, एरिया ऑफ सर्कल एंड इट्स रेडियस। लेट्स A रिप्रेजेंट्स द एरिया ऑफ सर्कल एंड R रिप्रेजेंट्स इट्स रेडियस। तो अगर एरिया बढ़ता है सर्कल का तो रेडियस भी बढ़ेगी। तो A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा। तो देयरफॉर स्टेटमेंट्स 1 एंड 2 आर द एग्जांपल ऑफ इनवर्स वेरिएशन। दैट इज जो क्वेश्चन 1 एंड 2 है ये इनवर्स वेरिएशन का एग्जांपल है। 3 और 4 डायरेक्ट वेरिएशन का एग्जांपल हो गया। अभी नेक्स्ट है, इफ 15 वर्कर्स कैन बिल्ड अ वॉल इन 48 आवर्स। अगर 15 वर्कर्स है वो एक वॉल कितने आवर्स में बिल्ड कर रहे हैं, 48 आवर्स में। How many workers will be required to do the same work in 30 hours? अगर यही काम 30 आवर्स में कंप्लीट करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ाएंगे तभी टाइम कम लगेगा। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वर्कर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो देखो, n रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ वर्कर बिल्डिंग द वॉल एंड t रिप्रेजेंट्स द टाइम रिक्वायर्ड। Since number of worker varies inversely with the time required to build the wall, n is inversely proportional to t. Therefore, n is equal to k into 1 by t, where k is the constant of variation. तो n into t is equal to k, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। तो देखो, अगर 15 वर्कर्स 48 आवर्स में एक वॉल बिल्ड करते हैं तो हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो when n is equal to 15, t is equal to 48, ये दोनों वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। तो n इंटू टी इज इक्वल टू के, तो 15 इंटू 48 इज इक्वल टू के। तो k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 720। और अब अभी इसी k को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन 1 है n इंटू टी इज इक्वल टू के, तो k की वैल्यू मिल गई 720। तो n इंटू टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 720। इसी इक्वेशन को हम बोलेंगे इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। नाउ वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड टू डू द सेम वर्क इन 30 आवर्स। तो t कितना है, 30, और n हमें फाइंड आउट करना है। तो n इंटू टी इज इक्वल टू 720। तो हम इक्वेशन 2 में t की वैल्यू पुट करेंगे। तो n इंटू 30 इज इक्वल टू 720। तो n इज इक्वल टू 720 अपॉन 30। तो n कितना हो जाएगा, 24। तो कितने वर्कर्स लगेंगे, 24 वर्कर्स विल बी रिक्वायर्ड टू बिल्ड द वॉल इन 30 आवर्स। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, 120 bags of half liter milk can be filled by machine within 3 minutes. Find the time to fill such a 1800 bags. अगर 120 बैग है हाफ लीटर, ओके, तो उसे फिल करने में 3 मिनट लगते हैं। अगर 1800 बैग है तो उसे कितना टाइम लगेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या हो जाएगा, देखो, B रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ बैग ऑफ हाफ लीटर मिल्क एंड T रिप्रेजेंट्स द टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द बैग। Since the number of bag and time required to fill the bag varies directly, क्योंकि अगर बैग बढ़ेंगे तो टाइम भी तो बढ़ने वाला है ना। तो देखो, B is directly proportional to T। 120 बैग है तो 3 मिनट लग रहे हैं, तो 1800 बैग को तो ज्यादा टाइम लगेगा। तो ये क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो B is directly proportional to T। Therefore, B is equal to K into T, where K is the constant of variation।
तो देखो 120 120 bags can be filled in 3 minutes. तो B is equal to 120, T is equal to 3. तो B is equal to KT में हम ये वैल्यूज पुट करेंगे। तो देखो 120 is equal to K into 3. तो K is equal to 120 by 3. तो K की वैल्यू क्या मिल गई 40। अभी इसी को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन 1 क्या है, B is equal to KT. तो B is equal to 4 into 40 T हो जाएगा और इसे हम बोलेंगे इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। अभी हमें क्या करना है, 1800 बैग्स है तो उसे कितना टाइम लगेगा ये फाइंड आउट करना है। तो इसे हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो देखो B इज इक्वल टू 40 इंटू टी। तो B की वैल्यू है 1800 इज इक्वल टू 40 इंटू टी। तो T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1800 अपॉन 40। तो T इज इक्वल टू क्या आ रहा है 45। तो 1800 बैग्स ऑफ हाफ लीटर मिल्क कैन बी फिल्ड बाय मशीन इन 45 मिनट्स। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, a car with speed 60 km per hour takes 8 hours to travel some distance. ओके, एक कार का स्पीड क्या है 60 किलोमीटर पर आवर और उसे 8 आवर्स लग रहे हैं ट्रैवल करने के लिए। व्हाट शुड बी इंक्रीज इन स्पीड इफ द सेम डिस्टेंस इज टू बी कवर्ड इन 7.5 आवर्स। मीन्स अगर 7.5 घंटों में सेम डिस्टेंस ट्रैवल करना है तो कार को कितना स्पीड इंक्रीज करना पड़ेगा। तो जितना स्पीड इंक्रीज होगा उतना टाइमिंग कम लगेगा। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो क्या हो जाएगा स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो देखो V represents the speed of car in kilometer per hour and T represents the time required. Since speed of car varies inversely as the time required to cover distance, V is directly proportional to T. Therefore, V is equal to K into 1 upon T. And K क्या हो गया constant of variation. तो V into T is equal to K. ये हमें इक्वेशन मिल गया। Since car with speed 60 km per hour takes 8 hours. तो V हो गया 60 और T हो गया 8। तो ये हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमें K की वैल्यू मिलेगी। तो देखो 60 इंटू 8 इज इक्वल टू T। तो K क्या हो गया 480। तो इसी वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन 1 क्या है V इंटू टी इज इक्वल टू K। तो V इंटू टी कितना हो गया V इंटू टी इज इक्वल टू 480। ये हम बोलेंगे इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। अभी देखो हमें क्या करना है, जो स्पीड है वो बढ़ाना पड़ेगा। तो कितना स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, अगर हमें सेम डिस्टेंस 7.5 घंटों में कंप्लीट करना है दैट इज 7.5। तो t इज इक्वल टू हम पुट करेंगे 7.5। तो देखो इक्वेशन क्या है v इंटू टी इज इक्वल टू 480। तो v इज इक्वल टू 750 7.5 इज इक्वल टू 480। तो v इज इक्वल टू 480 अपॉन 7.5। तो अगर हमें यहाँ का डेसिमल हटाना है तो ऊपर एक जीरो लगाना पड़ेगा। तो 4800 अपॉन 75। तो v इज इक्वल टू कितना हो गया 64। तो हमें क्या करना पड़ेगा, द स्पीड ऑफ व्हीकल शुड बी 64 किलोमीटर पर आवर टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 7.5 आवर्स। तो कितना स्पीड बढ़ाना पड़ेगा हमें 4। तो हमें वो बताना है ना कि स्पीड कितना इंक्रीज करना है। तो 64 और पहला स्पीड कितना था 60। तो 64 माइनस 60 करेंगे तो यहाँ पे मिल गया 4 किलोमीटर पर आवर। सो द इंक्रीज इन स्पीड ऑफ कार इज 4 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे जो प्रैक्टिस सेट 7.3 है ये कंप्लीट होता है। इसी के साथ हमारा चैप्टर 7 दैट इज वेरिएशन ये भी कंप्लीट हो गया। तो ऐसे आप प्रैक्टिस करते रहो और अच्छे से मार्क्स लाओ। थैंक यू।